राजपुरी समाजरा युवोने जय रुग्नाजिरी है स्वामी आत्मानंद सरस्वती उनोरी जन्म शताब्दी समारोह आज पूरे भारत भर में जटे भी राजपुरी समाजरा लोग रहे हैं बटे मना रहा है। आपने जालूर जिला मुख्यालय माते हाछोर बैठे भी कार्यक्रम वेला तो आप सबने बटे जानो वो सूचना तो है ही। वरने आते आते मु स्वामी आत्मानंद जी रे जीवन रे बारे में कुछ संक्षिप्त परिचय देना चाहूँ। तो परम पूज्य स्वामी आत्मानंद जी रो जो जन्म है वो पाली डिस्ट्रिक्ट में 12वां गांव में हुआ। तो स्वामी आत्मानंद जी रो जो मूल नाम तो वो असल जी गुंदेसा। तो अब 12वां जो गांव है वो बाढ़ जी पालीवाल बचाएलो है। स्वामी आत्मानंद जी आपने जीवन काल रे में गृहस्थी में भी मतलब गृहस्थी भी बचाई थी और उन्होंने जो धर्म पत्नी था उन्होंने स्वर्गवास हुआ। तो एक बालक भी इनके बच्चा भी था, वो भी 2 माह के बाद में उनकी भी मृत्यु हो गई थी। फिर उन्होंने मारवाड़ से मुंबई, उस समय के बॉम्बे प्रदेश में, वहाँ गए अपनी जीविका उपार्जन के लिए। उस समय 1942 में स्वामी आत्मानंद जी की एज होगी 30-32 साल के आसपास। उनके साथ में गणेश जी साथुआ, जो साथू गांव के, वो भी साथ में थे। ये दोनों युवा ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ चल रहे जन आंदोलन में सम्मिलित हुए, सक्रिय हुए और उन्होंने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो 1942 में जो ये भारत छोड़ो आंदोलन था, उस समय की इनकी सक्रियता की वजह से उनको बॉम्बे जेल में भी रखा गया। फिर बाद में अपना जो ये स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता सेनानी इस टाइप की गतिविधियों में सम्मिलित होकर जेल गए। फिर उनकी रिहाई भी हो गई थी। उस समय जेल से छूटने के बाद उस समय की परिस्थितियाँ इनके साथ में ऐसी थी, इनके सामने उन्होंने सोचा कि सांसारिक जीवन में, समाज में जो आर्थिक विषमताएं हैं, उस समय जो अंधविश्वास हैं, रूढ़ियाँ हैं, इनके बोझ से समाज को मुक्ति कैसे दिलाई जाए, इस बारे में उन्होंने सोचा, विचार किया और फिर इस काम में वो लग गए। क्योंकि इस आंदोलन में जुड़ने के बाद में समाज का और समाज के लोगों में कैसे एक जन जागरूकता और शिक्षा की अलग जगाई जा सके, उन्होंने ऐसे जो संगठन के प्रति उन्होंने काम करके ऐसी सब तकनीकें सीख ली थी ताकि सांसारिक जीवन में जो इस प्रकार की विषमताएं थी, अंधविश्वास, रूढ़ियाँ, आर्थिक, उसके बारे में उनको मुक्ति कैसे दिलाई जाए। तो उन्होंने सोचा कि इसका इलाज यही है कि समाज में शिक्षा की जागृति लाया जाए। इसलिए उन्होंने समाज जीवन के लिए जगत गुरु शंकराचार्य जो थे, गोविंद भगवत प्रसाद महाराज, जो नर्मदा तट पर स्थित एक अमर कंटक आश्रम एमपी में, उन्होंने गुरु दीक्षा और संन्यास दीक्षा प्राप्त की वहाँ से। और ज्योतिर्मठ के जगत गुरु स्वामी शांतानंद जी सरस्वती हैं, इनके परम शिष्य थे स्वामी आत्मानंद जी। फिर संन्यास ग्रहण करने के बाद राणेश्वर महादेव कालंदरी में उन्होंने जनहित के कई कार्य करवाए, तालाब भी बनवाए, पानी की व्यवस्था की। उस समय की जो भी कुछ हो सकता था उन्होंने प्रयत्न किया और वहीं उन्होंने रहना और संन्यास ग्रहण के बाद वही थे वो यूँ। इसके बाद में उन्होंने सोचा कि शिक्षा में, समाज में शिक्षा जागृति के लिए छात्रावास और समाज भवन होने चाहिए। इस प्रकार उन्होंने जगह जगह जोधपुर संभाग के अंदर सिरोही, पाली, फालना, भीनमाल, रानीवाड़ा, साछोर, आबू रोड और जोधपुर सहित अनेक स्थानों पर इनकी प्रेरणा से समाज भवन और छात्रावास का निर्माण इन्होंने करवाया। इनके ज्ञान से
प्रभावित होकर अनेक साधु संतों ने गुरु दीक्षा और संन्यास ग्रहण किया, जिनमें प्रमुख थे मोहनानंद जी, रामानंद जी, दंडी स्वामी, देवानंद जी, जगदीशानंद जी बोरीवली, सदानंद जी, ब्रह्मानंद जी, विद्यानंद जी, स्वरूपानंद जी सहित अनेक नाम ऐसे शामिल हैं। आज समाज जीवन के लिए इनके जो योगदान है उसको बुलाया नहीं जा सकता है। यही कारण है कि राजपूत समाज के अंदर खेताराम जी के समकक्ष हम इन स्वामी आत्मानंद जी को आज मानते हैं और इनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं, और इनके जो समाज के प्रति और शिक्षा के प्रति जो उन्होंने ऐसे ऐसे अभूतपूर्व महत्वपूर्ण कार्य किए उसको भुला नहीं सकते, इनके योगदान को भुला नहीं सकते। बस हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि इनके बताए मार्ग पर, इनके पद चिन्हों पर हम चलने की कोशिश करें। और अभी इनकी जन्म जयंती 100 वर्ष मतलब पूरे हुए हैं, तो ये जगह जगह जो जन्म शताब्दी समारोह मनाई जा रही हैं, इनमें आप सम्मिलित हो, यही मेरा पुनः निवेदन।